हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। IBPS P1 क्लर्क 2019 या CRP 9 जिसको कहें, उसमें जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उस सिलेक्शन से रिगार्डिंग जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुए उसमें जो कमेंट्स मिल रहे हैं या जो क्वारीज जिनको कहें क्वारीज आ रही है वो ज़्यादा आ रही हैं आपके जो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं उनको लेके। कोई ऐसी ST OBC को लेके है या कोई कंप्यूटर लिटरेसी को लेके है। मतलब ये जो डिफरेंट कैटेगरीज या जो सर्टिफिकेट्स या जो QPC का कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके है, तो इन या जो कोई जॉब में है और उनको प्रीवियस जॉब छोड़ना है उसको लेके है, तो आज का सेशन उन्हीं क्वारीज को रिजोल्व करने के लिए लेके आए। और ये साथ ही जो CRP 8 की रिजर्व लिस्ट जो डिक्लेयर हुई है ओबियस उनके लिए भी वही इक्वली हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। तो सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर है कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो साथ ही जो वीडियो आपको अच्छा लगे उसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। देखिए, सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं करेक्टर सर्टिफिकेट की, तो करेक्टर सर्टिफिकेट में बहुत बैंक्स क्या मांग रहे हैं कि आप ये अलग बैंक टू बैंक भी डिफर कर रहा है, एग्जैक्टली सेम नहीं हो रहा है, बैंक टू बैंक डिफर कर रहा। तो इसमें जो कि भाई लास्ट जो आपकी पासिंग कॉलेज है उस कॉलेज का करेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा। बस अगर आपके पास है वेल एंड गुड है, नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। आप कोई भी दो गजिटेड ऑफिसर्स का भी अगर आप लेंगे। अब इसमें गजिटेड ऑफिसर में आपके जो, अगर मैं इसमें देखूं आपके बैंकिंग सेक्टर का कोई अगर आपका नो मतलब रिलेटिव नहीं होना चाहिए वो आपका। बाकी अगर बैंकिंग सेक्टर में देखें तो कोई भी जो बैंक ब्रांच मैनेजर्स हैं उनसे आप ले सकते हैं। फिर आप जैसे स्कूल एजुकेशन में भी आपके सीनियर टीचर हैं, स्कूल एंड कॉलेज प्रिंसिपल्स हैं, देन कॉलेज में जितने भी लेक्चरर्स हैं सब के सब हैं। देन आपके जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी होगा, PhD भी होगा, तो ये सब भी इरिगेशन डिपार्टमेंट होगा, जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होंगे। फिर जैसे आपके रूरल एरियाज में जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी जो डिपार्टमेंट्स हैं तो उसमें जो डब्ल्यू कैडर एंड अबव जितने भी हैं वो सब के सब उसमें भी हैं। तो बहुत है ऐसे, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए, राइट। और एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको वही देगा जो आपको, क्योंकि उसमें फॉर्मेट में भी आप देखेंगे तो यह है कि मैं इस बंदे को लास्ट 6 मंथ से जानता हूं और इसका करेक्टर सही। तो अगर आपने, और एक इसमें और है, अगर आपके पास कोई पुराना करेक्टर सर्टिफिकेट, मान लो आपके पास कोई पुराना करेक्टर से 2 साल 3 साल पहले का है, तो वो वैलिड नहीं रहता है। इसमें आई थिंक 3 मंथ्स का राइडर है, 3 मंथ्स। मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, राइट। तो हाँ, अगर करेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल का है तो आप एक सपोर्ट में उसको ले जाइए। जैसे आपका 2 साल पहले का तो उसको ले जाइए, कहीं वहाँ इस टाइप का कोई बंदा वहाँ बैठा मिल गया अनफॉर्चुनेटली कि वो उसको पकड़ के बैठ गया जी स्कूल वाला नहीं है, कॉलेज वाला नहीं है, तो उसको दिखा दो। बाकी जो इसके करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जो होता है राइटर वो है 3 मंथ्स का, 3 महीने से पुराना, क्योंकि करेक्टर एक ऐसी चीज है जो चेंज होता रहता है। किसी भी प्राणी का चरित्र ये नहीं है कि आज अच्छा है तो ताजिंदगी रहेगा। तो ये 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास स्कूल कॉलेज का कोई पढ़ा है तो इन एडिशन टू उसको लेके चले जाएंगे। तो बहुत बार वो ऐसे ही कोई जिद्दी वहाँ मिल गया कि भी नहीं मेरे को तो स्कूल कॉलेज का ही देखना है, तो वो उसको दिखा दीजिए भैया तू ये भी देख लो। साथ ही ये 2 और गजेटेड ऑफिसर्स के आप अरेंज कर लीजिए। और ये बड़ा इशू नहीं है, आप जिसके पास भी जाएंगे वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी जानता है तो वो दे देता है, राइट। और अदरवाइज जहाँ से भी एक आप गांव शहर से बिलोंग करते हैं, किसी न किसी को पकड़ के आप ले सकते हैं। आपका MLA भी आपको दे सकता है, आपका MP भी आपको दे सकता है, राइट। काफ़ी लोग हैं इसमें, मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। कुछ भी नहीं मिले तो कोर्ट में चले जाना, नोटरी वाला अरेंज कर देगा, राइट। देन
सेकंड एक कंप्यूटर टेस्ट जो पीओ के लिए तो नहीं है बट ये क्लर्क के लिए है। तो इसके लिए काफ़ी बच्चों में क्वारी है कि भाई मेरा 10th में कोई सब्जेक्ट था, मेरा 12th में सब्जेक्ट था, मैंने कॉलेज के एक सेमेस्टर में मैंने आईटी पढ़ी या कंप्यूटर पढ़ा, तो वो सफिशिएंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं इसके लिए बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपसे वहाँ कोई रिसर्च वो नहीं करवाने वाला है। वो ये असेस करना चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर का ऑपरेशन आता है, बेसिक आपको नॉलेज है उसकी, राइट। तो कोई किसी भी फॉर्मेट में आपको काम दिया तो आप उसको कर लेंगे, राइट। तो अगर आपके कभी भी जैसे आइदर 10th में, 12th में कोई भी आइदर कंप्यूटर और आईटी सब्जेक्ट रहा है, कंप्यूटर या आईटी सब्जेक्ट अगर 10th-12th में रहा है, उसको ले जाइए जिसमें मेंशन्ड है। जैसे आप मार्कशीट ले जाइए, उसकी मार्कशीट में सब सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें कंप्यूटर उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है। मतलब उस पर्टिकुलर जो है उसके मार्क्स नहीं ऐड हो रहे, उसमें सिर्फ ग्रेड मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप वो भी लेके चले जाइए कि भाई ये मेंशन्ड है, देखिए मैंने ये सब्जेक्ट मेरे रहा है, ये सब्जेक्ट मैंने पास किया है। तो 10th या 12th का आप ले जाइए। अगर आपका जैसे कॉलेज में रहा है, तो कॉलेज में आपका किसी भी सेमेस्टर में, मतलब मान लो कॉलेज में पूरा नहीं, किसी सेमेस्टर में आपके था, तो उस सेमेस्टर की मार्कशीट आप ले जाइए, उसमें दिखा दीजिए कि इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में मेरे आइदर कंप्यूटर और आईटी ये सब्जेक्ट रहा है और ये मैंने इसको क्लियर किया है, वो सफिशिएंट है। अगर आपके न 10th-12th में रहा, न कॉलेज में रहा, और आपने कोई किसी भी इंस्टीट्यूट से, लेकिन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। भले इधर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, उसका रिकॉग्नाइजेशन जरूर होना चाहिए। उसका कोई भी कोर्स आपका लैंग्वेज का किया हुआ है या ऑपरेशनल कोर्स किया हुआ है, दोनों में से कोई भी आपने अगर कर रखा है, वो ले जाइए, वो भी सफिशिएंट है। क्योंकि आप एक्चुअली उन वो देखना ये चाह रहे हैं, असेसमेंट वो ये असेस करना चाह रहे हैं कि आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो कंप्यूटर पे काम कर लेंगे। आपसे वहाँ कोई रिसर्च नहीं करवानी, कोई ऐप डेवलप आपसे नहीं करवाना, एज ए आप पे कोई वहाँ सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं जा रहे हैं, ना एज ए डेवलपर जा रहे हैं। आप पे आपको जस्ट वो चाहेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर वर्क दिया, वो आपने कर लिया, राइट। तो इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप प्लीज कमेंट भी मत करना और आप वरी भी मत करना, राइट। आप निश्चिंत हो जाना और इसको शो करना। देन एक कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, इसके लेके इसको लेके बहुत ही क्वारीज आ रही है। तो इसमें मैं आपको बता दूं बहुत ही क्लियर कट कि एससी एंड एसटी ये दोनों ही सर्टिफिकेट आपके, या जो एक कैटेगरी आपको अलॉट होती है, ये बाई बर्थ है। बाई बर्थ मतलब आप जिस भी जाति में आपका जन्म हुआ है, वो अगर वो अपने जो शेड्यूल्ड हैं एससी और एसटी की जातियों में जो डाली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर आप उनमें से आ रहे हैं तो आप बाई बर्थ हैं उसमें। तो अगर एक बार आपका बना हुआ है तो वो ता जिंदगी लागू रहेगा, बशर्ते कि उसमें बनाने वाले ने ही कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ऐसी भी हैं जिन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने आपको एससी एसटी का दिया है, लेकिन उसमें पीरियड डाल दिया। छोटा नहीं है वो पीरियड, है तो बड़ा वो पीरियड, लेकिन जैसे उसने 10 ईयर 12 ईयर्स 20 ईयर्स कुछ भी जैसे डाल दिया। अगर वो डला हुआ है, आप देख लीजिए अपने सर्टिफिकेट को, नहीं डला हुआ है तो कहीं भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं। डला हुआ है तो फिर आप उसको, और वो पीरियड लैप्स हो गया तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिए। ये है एससी एसटी की। दूसरा जो क्वारीज आ रही है एससी एसटी से रिलेटेड, जैसे कोई बच्चा एससी एसटी से है और उसने मैरिज जनरल में कर ली तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या कोई जनरल है और उसने एससी एसटी के साथ शादी कर ली तो भी उसकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी, वो जनरल ही रहेगा। ये जन्म से है, आपके फादर क्या है वही आप है, आपकी मैरिज से इसका स्टेटस चेंज नहीं होगा, राइट। सेम थिंग विद ओबीसी। ओबीसी में भी ये जो मैंने अभी जो आपको बताई है कि ओबीसी भी बाई बर्थ है। अगर कोई राजस्थान में कुछ जातियां, जैसे मैं बताऊं जाट, जैसे जाट राजस्थान के जाट ओबीसी में, पंजाब और हरियाणा के जाट ओबीसी में नहीं। अगर कोई बच्चा या बच्ची इंटर स्टेट जाटों में ही उन्होंने शादी की तो उससे उनके स्टेटस पे नहीं असर होगा। पंजाब की जाटों की लड़की अगर राजस्थान के जाटों के लड़कों के साथ शादी करती हैं तो वो ओबीसी में कंसिडर नहीं होती हैं,
ओबीसी में कंसिडर आप तभी होंगे जब आपका जन्म उसमें हुआ, मतलब आपके फादर अगर ओबीसी का बेनिफिट उनको मिल रहा है, मतलब जिस स्टेट फादर जहाँ से भी हैं, ओबियस आपका जन्म अगर पंजाब का है, आपके फादर पंजाब के हैं, तो पंजाब में अगर वो ओबीसी में है तो आपको ओबीसी मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। मैरिज से इसका स्टेटस नहीं चेंज होगा, राइट। ये ओबीसी का है। और ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर जब आपको वो सर्टिफाई करें तभी इसमें फायदा है। अब इसमें रहा पीरियड, उसमें ऊपर मैंने पीरियड बता दिया कि अगर SC/ST में पीरियड मेंशन है आपके में तो प्रॉब्लम है, वो बड़ा रेयर है कुछ स्टेट्स में, और अगर नहीं है तो आपको वरी करने की नीड नहीं है। लेकिन ओबीसी में इन्होंने दिया है कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की आई थिंक जो लास्ट डेट रही है आपकी, उस लास्ट डेट के विद इन 1 ईयर होना चाहिए, राइट। तो वो ये तो हुआ कि पुराने से पुराना कितना। दूसरे आ रहे हैं कि उस वक्त मेरे पास नहीं था लेकिन अब मैंने ले लिया, तो आप चिंता नहीं करें। नया अगर आपके पास है तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब वो जो आपके लिए राइडर है वो 1 ईयर का, पीछे से पीछे आप 1 साल जा सकते हैं। नया भले आप जब भी इसके लिए जाएं और उससे 10 दिन पहले का भी है तो वो आपके लिए वैलिड है, लेकिन क्लियर कट नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। और जो सेंटर की जो शेड्यूल्ड कास्ट है भाई, जो शेड्यूल्ड उन्होंने उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए डाल रखी है कि भाई लिस्टिंग तो सेंटर की, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो जाति उसमें होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा, जितने भी सर्टिफिकेट हैं ये तो सर्टिफिकेट सब होना चाहिए आपके सेंट्रल फॉर्मेट में। अगर सेंट्रल फॉर्मेट में आपको कहीं तकलीफ हो रही है तो आप आईबीपीएस की साइट पे चले जाइए, आईबीपीएस की साइट पे आपको उनके परफॉर्मेंस मिल जाएंगे, राइट। तो ये होना उसमें चाहिए, और कितना इसमें ड्यूरेशन चाहिए, और जो भी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ओवेस वो इश्यू करेगा, उससे छोटा कोई करेगा। अब एक नई कैटेगरी और आई है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी वो 1 ईयर का राइडर है, 1 ईयर राइडर इसमें भी है, और 1 ईयर के लिए जैसे ओबीसी के लिए है वही सेम चीज इसके लिए भी है कि भाई नया कितना भी हो, पुराना 1 साल से ज्यादा नहीं हो। ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। ईडब्ल्यूएस में एक प्रॉब्लम कुछ जगह पिछली बार आई कि जैसे सब तहसील थी, भाई आपको ईडब्ल्यूएस के लिए क्लियर कट दिया है कि रेवेन्यू ऑफिसर नॉट लेस देन तहसीलदार, तहसीलदार मिनिमम होना चाहिए, तहसीलदार मिनिमम, राइट। मिनिमम तहसीलदार आपके उसका होना चाहिए। तो तहसीलदार, तो अगर कुछ सब तहसील से जहाँ नायब तहसीलदार होल्ड करता है तहसीलदार की पावर, तो वहां जरूर आप एटलीस्ट, अगर आपको नायब तहसीलदार से इश्यू है तो काउंटर सिग्नेचर आइदर तहसीलदार या एसडीएम, नायब तहसीलदार तो क्या करेगा, आई थिंक एसडीएम उस पर करेगा, तो वो भी आपके एरिया का जो भी एसडीओ है उससे आप सीएस करवा लीजिए, सीएस जरूर करवा लो उसमें, क्योंकि इस बिना पे कुछ बच्चों के, कुछ तो नहीं बट एक आध बच्चे के किसी जगह प्रॉब्लम आई, राइट। अब रहा लास्ट आपके रिलीविंग लेटर फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉय। पीछे आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं, या आप सेमी गवर्नमेंट कोई है, पीएसयू है, इस तरह के जो भी हैं आपके, अगर उसमें आप कोई कारपोरेशन है, तो अगर इनमें आप वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट, तो और तो एक चीज हमेशा आप दिमाग में रखिए कि भले आप पीएसयू में कर रहे हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या कारपोरेशन में कर रहे हैं, एट ए टाइम दो जगह जॉब आप नहीं कर सकते। तो आपको पहले उनसे रिलीव वहां से होना ही पड़ेगा, वहां से रेजिग्नेशन आपको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपका रेजिग्नेशन किसी भी वजह से एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आप उसके लिए जो आपने अप्लाई किया है डीवी के वक्त, आप वो अपना जो भी उसका डॉक्यूमेंटल प्रूफ आपके पास है वो लेके चले जाइए, और ये बता दीजिए कि इसमें टाइम लग रहा है, तो उस बिना पे वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। ये नहीं है कि आपका, हो सकता है वो डीवी तो करें लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, या हो सकता है आपकी डीवी भी वो पोस्टपोन कर दें, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिट, बट वो आपको मतलब एक तरह से वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे, आपको एक्सटेंशन दे देंगे इस बेस पे कि ठीक है आपको 1 मंथ 2 मंथ जो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे उतना कि ठीक है इतना टाइम और लगे, लेकिन आपकी करस्पॉन्डेंस का रिटर्न प्रूफ वो जरूर देखेंगे कि आपने करस्पॉन्डेंस तो कर रखी है बट टाइम लग रहा है, राइट। तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन, लेकिन ये लेना पड़ेगा, ये डैम श्योर है, लेना ही पड़ेगा इनसे। तो इनसे जो आप एनओसी ले लेना और इनसे रिलीव हो जाना। साथ ही अगर आप ले पाओ, कुछ बैंक्स में मैंने लास्ट ईयर देखा था
इससे जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है इससे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड उन्होंने कर रखी थी। सब में नहीं था, लेकिन एक आध मुझे ध्यान आ रहा है कि उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट एम्प्लॉयर। तो अगर आपके रिलेशन ठीक है तो आप उससे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लेना, एनओसी भी ले लेना और वहां से रिलीव भी हो जाना, राइट। बट इनमें सबसे जरूरी है वो है रिलीव होना। वहां से रिलीव अगर आपको कर देंगे तो कई बार क्या वो एनओसी और कैरेक्टर सब उसको अंडरस्टूड मान लेते हैं कि छोड़ दिया आपको। अगर आपको उन्होंने रिलीव कर दिया इसका मतलब वहां आपका कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं रहा था। अदरवाइज वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम, जैसे कुछ कोई हो सकता है आपके ये सब क्यों होता है भाई। आपने भी एक तो ये है कि आपका गवर्नमेंट की रूलिंग ये है कि दो जगह आप जॉब नहीं कर सकते। साथ ही एक डाउट ये रहता है कि हो सकता है जहां आप पहले जॉब कर रहे थे वहां आपके कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही हो। अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आपकी चल रही होगी तो वो आपका जो एनओसी आपको नहीं देंगे, रिलीव नहीं करेंगे, तो उसमें वो प्रॉब्लम करेंगे, राइट। तो ये जरूर आप देख लीजिएगा कि रिलीविंग जो लेटर है वो उनसे ले लीजिएगा, एनओसी ले लीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलती हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये प्रीवियस एम्प्लॉयर की एक आज कोई बैंक का मुझे ध्यान आ रहा है जिसमें ये डिमांड की हुई थी। तो ये कुछ सर्टेन एक इसमें कैटेगरी वाले में मैं भूल गया, एक्स सर्विसमैन। तो इसका 2 मिनट के लिए और कर लेते हैं। जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको क्या क्या चाहिए आपका, एक तो पीपीओ जो आपका इसको पे पेमेंट ऑर्डर या पेंशन पेमेंट ऑर्डर, सॉरी पे नहीं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, एक तो पीपीओ की कॉपी आपके चाहिएगी। एक आपकी जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या लेटर जो भी है डिस्चार्ज का फाइनल, जहां से आप डिस्चार्ज हुए वो चाहिएगा। एक किसी भी पेपर से जिससे ये प्रूफ हो जाए कि लास्ट होल्ड पोस्ट क्या थी आपकी। हालांकि इससे इनको क्या रिक्वायरमेंट है मुझे नहीं आया, लेकिन एक ये भी मांगा गया कि लास्ट होल्ड पोस्ट अदर पीपीओ में, आई थिंक पीपीओ में भी ये मेंशन होती है। वैसे पीपीओ में जो आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है, मुझे यूँ ध्यान आ रहा है कि इसमें भी मेंशन होती है कि आप ये पोस्ट होल्ड कर रहे थे लास्ट, तो आई थिंक ये तो इसी में पीपीओ में मिल जाएगी। लेकिन एक डिस्चार्ज जो लेटर या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द उससे आपकी हुई है जो लास्ट आपको एक तरह से, जैसे इस गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में वो रिलीविंग लेटर जो मांग रहे हैं वैसे ही आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्लस पीपीओ ये आपके उसमें रिक्वायर्ड है। इनके जो दूसरे और कोई जो भी जैसे आपके पास और कोई कैटेगरी नहीं है तो ये एक्स सर्विसमैन, राइट। तो ये कुछ चीजें थी जिनकी डिमांड बार बार आप लोगों की तरफ से आ रही थी। तो आई थिंक काफी क्वेरीज आपके रिजोल्व हुई होंगी। अब एक रिक्वेस्ट छोटी सी मैं आप लोगों से जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करें। और भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे उसको भी रिजॉल्व। That's all for today's session. Have a great day.